वेलकम बैक टू माय चैनल झार अकेडमी। आज हम टाइम एंड वर्क में फूड बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है जिसमें आपको फूड बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाए हैं। और भले ही सेक्टर अलग अलग हो लेकिन क्वेश्चन आपको फूड बेस्ड क्वेश्चन, और अभी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्यों ना इसको हम आज सॉल्व करते हैं। चलिए आज देखते हैं। हाँ देखिए, सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना उपलब्ध है। 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। अब यह खाना कितने दिन तक चलेगा? देखिए, एक इमेज के माध्यम से हम थोड़ा बताना। चार सौ बीस जवान है, ठीक है। 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना है, ठीक है। इसका मतलब है 420 जवान 35 दिन तक खाना खाएगा तो खाना खत्म, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? देखिए, पहले में क्या बोला है, पहले वाला हम यहाँ लिख देते हैं। हम ये सब लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। पहले क्या बोला? 420 जवान खाएगा, 35 दिन खाना खत्म मेरा। लेकिन अब सेकंड कंडीशन क्या बोला? 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। अब यह खाना कितने दिन तक चलेगा? पहले ये था, अब 5 दिनों के बाद बोला है। इसका मतलब है 5 दिनों के बाद कहने का मतलब है 420 जवान 5 दिन तक का खाना अपना खाना खा लिया। अब जो है 420 जवान के लिए कितने दिन तक खाना बचा? 5 दिन तो खा लिया, अब बचा कितने दिन तक का? 35 दिन में से 5 दिन तक खा लिया, अब बचा कितना? 30 दिन तक का। अब 420 जवान के लिए अब खाना कितना है? 35 दिन के लिए नहीं है, अब 30 दिन के लिए है, ठीक ना। अब यही कंडीशन में 210, अब 30 दिन के लिए बचा है खाना, अब खाना इतना बचा है। अब में 30 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए, है ना। पहले जवान था 420, 210 जवान और शामिल हो गए, तो टोटल जवान कितना हो गया? 630। 400, 200, 20 और 10, 30, यानी कि 630 जवान। अब वही बोला 630 जवान जो है, अब यह खाना कितने दिन में खत्म करेगा? 630 जवान, अब यह खाना कितने दिन तक चलेगा? तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे 630 जवान। 630 जवान के लिए खाना कितना है? इतना टोटल खाना है, 630 जवान से डिवाइड कर देंगे, बता देंगे कितना दिन खाना चलेगा। 3 दूनी से 3 एकम 3, 21 का 21 दूनी 42, 20 दिन। बस देखना है पहले का कंडीशन फिर सेकंड वाला। आखिर आपको पहले से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको ये आपको सेकंड्स का ही है, सेकंड से ही है। लेकिन हम बता दे रहे हैं, समझाने के लिए लिख दिए कि पहले इतना था, अब सेकंड कंडीशन में ऐसा सिचुएशन हो गया। अब इस सेकंड रेस्ट खाना इतना सैनिक खाएगा तो कितने दिन चलेगा? जितना सैनिक होता डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमको। किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन है, ठीक है। कोई किला है, उसमें 15 दिन तक का भोजन है। 4 दिनों के बाद 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया। शेष व्यक्ति के लिए कितने दिन भोजन और चलेगा? मतलब छोड़ने के बाद जितना सैनिक बचा, अब उस सैनिक के लिए वो भोजन कितना दिन था? वही वाला सेम कंडीशन है, पहले लिखेंगे। पहले का था 200 व्यक्ति था, कितना भोजन था? 15 दिन तक के लिए भोजन था, पहले का कंडीशन। 15 दिन के लिए भोजन था। 4 दिनों के बाद, इसका मतलब है कि 200 आदमी 4 दिनों के बाद 4 दिन तक खाना खा लिया। अब खाना कितने दिन तक ये बचा है? अब खाना 15 में से 4 दिन तक खा लिया, बचा 11 दिन का खाना। अब 11 दिन तक खाना, वही अब खाना इतना बचा। इतना खाना को 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया, कितना? 200 में से 50 छोड़ दिया, बचा कितना? 150 सैनिक। अब बोला वही 150 सैनिक जो है इतना खाना कितना खाता? डिवाइड कर दिए 150 सैनिक को, इतना खाना में 150 सैनिक से डिवाइड कर दिए, पता चल रहा है कितना?
50 दिया 150, 50 चौके 100, 11 चौके 44/3। इतना मतलब कि इतना दिन तक खाना चलेगा। और अभी जैसे क्वेश्चन बनाएंगे, एक दुर्ग के 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक तक चलेगा? ठीक है, बस क्वेश्चन वही है, बस आपको देखना है कितने दिन बाद छोड़ा और कितने आदमी आए या गए। जितना आदमी आए गए उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जितना आदमी होगा उसे डिवाइड कर देंगे और उससे पता चल जाएगा कितने आदमी, मतलब कितने और अधिक दिन तक चलेगा। पहले का 200 सैनिक 31 दिन के लिए खाना था, लेकिन अब का है सेकंड वाला। अब हम इस तरह समझा रहे हैं 27 दिनों के बाद, 27 दिन यानी 27 दिन तक खा लिया 200 व्यक्ति, 27 दिन खा लिया, बचा कितना? 200 व्यक्ति का खाना बचा 27 और 31 दिन। इस खाना को कौन खाएगा? 120 सैनिक छोड़ के गए, यानी कि 200 में से 120 चले गए, कितना बचा? 80 सैनिक। 80 सैनिक खाएगा तो जाहिर सी बात है कि पहले 200 व्यक्ति 4 दिन चल रहा था, लेकिन अब 200 में नहीं, अब 80 खाएगा। जब 80 सैनिक खाएगा तो कितना दिन तक अधिक चलेगा? जाहिर सी बात है 4 से ज्यादा चलेगा। देखते कितना दिन तक अधिक चलेगा। पहले 4 चल रहा था, अब देखते हैं कितना चल रहा है। 4 दूनी 8, 0 0 है ना, 2 एकम 2 2 0 यानी कि 10 दिन तक। कितने दिन तक बोलेगा कितने दिन तक चलता? अगर 80 आदमी खाएगा तो बोलता कितने दिन तक चलता, तो बोलता है 10 दिन तक। लेकिन बोला और कितने और अधिक दिन तक चलेगा? पहले 4 चल रहा था, पहले 4 दिन चल रहा था, है ना, 4 दिन चल रहा था, अब कितना दिन चलेगा? तो यहाँ 10 दिन चल रहा है, यानी कितना दिन? 10 - 4, 10 - 4 यानी कि 6 दिन अधिक चला। एक किले में देखिए, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, आदमी अधिक व्यक्ति आए, हमको मालूम नहीं कितना व्यक्ति आए, ठीक है। तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्तियों में कितने नए व्यक्तियों हाँ कितने नए व्यक्तियों ने आए, ठीक है। एक किले में 15 व्यक्ति 50 दिन के लिए भोजन था। देखिए पहले कितना था? 50 दिन के लिए भोजन था। 15 दिन पश्चात यानी कि 15 दिन तक खा गया, अब कितना बचा? ये 1500 का एक आदमी तो 15 दिन पश्चात यानी कि 35 दिन, अब कितना बचा? 35 दिन का भोजन। तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति आ गए? हम देखिए यहाँ बोले 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। पहले कितना था हमारा? 1500 व्यक्ति था, अब कितना व्यक्ति आ गया? देखिए पहले 1500 व्यक्ति आ गए, पहले था, आपका बोला कि n व्यक्ति आ गए। अब यही खाना मेरा कितना दिन तक चला? 25 दिन तक चला। ये समझ में आया? ये थोड़ा अलग है। 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन था। 15 दिन पश्चात 50 दिन में से 15 दिन में हटा दिए 35, अब खाना कितना बचा? अब हमारा खाना इतने दिन तक के लिए बचा है। इस खाना को और अधिक व्यक्ति आ गए। कितना व्यक्ति आए? पहले 1500 था, मान लेते n व्यक्ति आ गए, और n व्यक्ति जो आ गए और यही खाना को कितना दिन तक खाया? 25 दिन तक खाया और खाना खत्म। यही खाना 25 व्यक्ति 25 दिन तक खाया, खत्म। लेकिन कितना व्यक्ति आए वही निकालना है। तो हमको कितने व्यक्ति अधिक आए? तो 1500 पहले था, मान लेते इसमें हमको n व्यक्ति अधिक आए।
तो इसको काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे। 5 सत्ते 35, 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 300, 7 तिया 2100, और यहाँ बचा 1500 प्लस n। 2100 में से 1500 गया, कितना बचा? 600, यानी कि 600 व्यक्ति अधिक आ गए, है ना। 1500 पहले था और उसमें 600 व्यक्ति अधिक आए, तभी हमारा 25 दिन तक खाना चला। n व्यक्तियों की एक कंपनी के पास 30 दिनों तक के लिए पर्याप्त भोजन है। कितना? अब संख्या नहीं दिया, n दे दिया, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। n व्यक्ति के लिए 30 दिनों के तक पर्याप्त भोजन खाद्य सामग्री। 10 दिनों के बाद उनके साथ 50 और व्यक्ति आ गए, ठीक है। अब यह खाद्य सामग्री 16 दिन तक चली। n का मान क्या किया? पहले तो इतना था, इतना कंडीशन था, ठीक है। पहले कहा था कि n व्यक्तियों की कंपनी के पास 30 दिनों तक खाना चलाने के लिए पर्याप्त था। इतना आदमी, 30 आदमी, n आदमी 30 दिन तक खाना खाता, खाना खत्म। लेकिन अब क्या बोला कि ना, कि 10 दिनों के बाद, पहले 30 दिन था, 10 दिन बोले n इंटू कितना, 10 दिनों के बाद अब बचा खाना कितना, 20 दिन तक बचा, ठीक ना। अब इस खाना को 10 दिनों के बाद उनके साथ 50 व्यक्ति और आ गए, यानी कि 50 व्यक्ति, पहले n व्यक्ति था, अब हो गया कि ना n प्लस 50 व्यक्ति आ गए और शामिल तक। अब यह खाद्य सामग्री कितना दिन तक चला? 16 दिन तक। ये समझ में आया किसी को? पहले का कंडीशन ये था, इतना n आदमी 30 दिन तक खाना खाता है, लेकिन 10 दिन बाद तो n आदमी 10 दिन तक खा लिया, तो n आदमी के लिए कितने दिन तक खाना बचा? 20 दिन तक। अब इस खाना के लिए बोला कि 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ गए, पहले n था, n में से 50 व्यक्ति और आ गए, अब यही खाना 16 दिन तक चला। तो हमको क्या बोला, n का मान क्या होगा? n का मान निकल दीजिए। 4 पचे 20, 4 चौके 16, ठीक है ना। 5n इक्वल टू 4n प्लस 5 चौके 200, ठीक है। 5n 4n का n इक्वल टू कितना आ गया? 200। किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ गए तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। देखिए पहले का कंडीशन क्या बोला? पहले 400 व्यक्ति के लिए कितना था? 60 दिन का भोजन था। 400 व्यक्ति 60 दिन तक भोजन करता, खाना खत्म। लेकिन बोला 35 दिनों के बाद, 35 दिनों के बाद, यानी कि 60 दिन में 35 दिनों के बाद, यानी 35 दिन तक 400 आदमी खाना खाया। अब 400 आदमी के लिए कितने दिन का खाना बचा? 60 दिन में से 35 दिन खा लिया, खाना कितना बचा? 25 दिन, यानी कि 400 आदमी के लिए खाना कितना बचा? 25 दिन तक खाना बचा। अब इस खाना में बाद 100 व्यक्ति और आ गए, पहले 400 व्यक्ति था, तो क्या बोला? 100 व्यक्ति और आ गए तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? 100 व्यक्ति और आ गए, मान लेते हैं कितना था? 400 था, 400 में से 100 जोड़ दिए, डायरेक्ट हम कर देंगे, 500 व्यक्ति आ गए। और यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं, कितने दिन तक चलेगी? तो कितने दिन तक चलेगी? देखिए पहले था 60 आदमी, 400 आदमी के लिए 60 दिन का भोजन था। 35 दिन बाद, यानी 35 आदमी 400 व्यक्ति 35 दिन तक भोजन किया, तो 400 आदमी के लिए 60 दिन में से 35 दिन खा लिया, बचा कितना? 25 दिन, यानी कि 400 आदमी के लिए 25 दिन का भोजन है। यही भोजन को क्या बोला ना कि 100 व्यक्ति और आ गए, पहले 400 था तो 100 व्यक्ति और आ गए, 4 और 1 500, हम डायरेक्ट कर दिए, 4 और 1 500, ठीक है। 500 व्यक्ति के लिए आप खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? यहाँ हमको नहीं मालूम है, तो यही खाना को कितने दिन तक चलेगी? अब 100 आदमी और बढ़ गया, 400 आदमी था, 100 आदमी बढ़ गया, तो कितना? मान लेते D दिन तक खाना चलेगी।
तो कितने, तो पुरुष समान मात्रा में तो कितने दिन तक चलेगा? तो डी का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, 1 0 खत्म, हो गया 5 25, 0 0, ठीक है ना, 5 एकम 5, 5 25 और 5 चौके 20, 20 दिन तक चलेगी खाना। अब 400, 100 के 400 करते, 100 का 500 भी ऐसे ही काट सकते थे, ठीक ना। तब खाना कितने दिन चलेगी? 20 दिन तक खाना चलेगी। चलिए देख, आज हमने खाद्य सामग्री से संबंधित क्वेश्चन किए, जो कि टाइम एंड वर्क के ही अंदर में आता है। आपको कभी भी क्वेश्चन फूड बेस्ड क्वेश्चन में आपको यही ख्याल रखना है कि पहले का कंडीशन में हमको भोजन कितना है, कितना आदमी कितने दिन के लिए भोजन है, और सेकंड कंडीशन में आपको देगा वो इतना 6 दिन खाने के बाद, तो जितना दिन पहले का, जितना दिन के लिए भोजन पहले था और जितना दिन के लिए अभी, जितना दिन पश्चात, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम टोटल दिन से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन बनेगा, उसमें हमको जितना टोटल आदमी उसको खिलाना है, चाहे वो टोटल आदमी में से 10 आदमी चले जाए या 10 आदमी आ जाए, कुल मिला के टोटल होगा ना, जाने के बाद भी टोटल होगा और आने के बाद भी टोटल होगा, तो टोटल आदमी से डिवाइड कर देंगे, तो जो खाना बचा है उससे हम पता चलेगा कितने दिन तक चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक लाते हैं, मतलब कि इससे रिलेटेड एक टॉपिक बनता है आपको, अभी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, जैसे बंदर, जैसे एक बंदर है, मतलब एक वृक्ष है, ठीक है, एक वृक्ष में बंदर जो है पहला बार में 1 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ा है, 2 मीटर पहले छलांग मारता है, और पहला बार में 2 मीटर छलांग मारता है, तीसरा बार पहला बार में 2 मीटर चढ़ता है, और दूसरा बार में 1 मीटर स्लिप कर जाता है, ठीक ना, और फिर दूसरा बार में फिर 2 मीटर चढ़ता है, फिर 1 मीटर स्लिप कर जाता है। तो इससे क्वेश्चन इससे भी आपको एनटीपीसी में दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे ही क्वेश्चन लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।